See, in this question they are telling a dome of a building is in the form of hemisphere. मतलब बिल्डिंग के ऊपर जो डोम रहता है ना, इस तरीके का. ओके, they are telling the dome on the building is hemispherical from inside, और inside से hemispherical है ऐसा. It was whitewashed at the cost of. अब इसके अंदर हमने वाइट वॉश करवाया है, तो वाइट वॉश जो करवाया उसकी कॉस्ट आई ₹498.96, मतलब 498.96. इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹2 per square meter, find the inside surface area of the dome. So it's very logical thing we are going to do it. Okay, we will write here. What we are going to write? We will write here the surface area of the dome. Okay, so we will write here surface area of the dome is equals to, हमेशा जब भी हमें सरफेस एरिया निकालना हो, ये इनसाइड सरफेस एरिया है. ओके, दो यू कैन यूज द वर्ड इनसाइड सरफेस एरिया, नो प्रॉब्लम. इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम किसके इक्वल होगा? द फॉर्मूला इज टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग upon rate of polishing. Total cost of polishing is equal to the rate of polishing. तो हमारे पास कितना है? टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹498.96 upon we are going to write what we are going to write ₹2. 0.00 है तो वो हमारे किसी काम के नहीं है. 0.00 वी कैन एलिमिनेट ऑल्सो, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 तो यू कैन राइट ₹2 ऑल्सो. और अगर लिखना चाहें तो लिख भी दें, नो प्रॉब्लम. 0.00 पर स्क्वायर मीटर मीन्स यू कैन राइट इट लाइक दिस, मीटर स्क्वायर. तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे. डेसिमल के बाद 2 डिजिट से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो दैट विल नॉट मेक अ डिफरेंस. तो हम इसको कैंसिल कर देंगे एंड व्हेन वी विल डिवाइड इट बाय 2, जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट द आंसर एज ये हमारा हो गया, क्या हो गया? इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम. सो यू कैन राइट देयर thus inside surface area of dome is 249.48 meter square. अब in second part they are asking find the volume of the air inside the dome. अब वॉल्यूम के फॉर्मूले के लिए हमें मालूम है कि हमारे पास होना चाहिए रेडियस, तो वी डोंट हैव दी रेडियस. तो फर्स्ट स्टेप वी विल फाइंड दी रेडियस. ओके, तो सेकेंड पार्ट का जो हम सोल्यूशन करेंगे उसमें सबसे पहले वी हैव टू फाइंड दी रेडियस. तो हम पहले रेडियस पता लगा लेते हैं. लेट्स सी, इसी को इक्वेट कर देते हैं हम. तो व्हाट वी विल डू हियर, लेट्स मूव दैट साइड. सो सी, हमारे पास रेडियस नहीं है तो फर्स्ट वी विल राइट सरफेस एरिया. हमारे पास है, हमारे पास क्या है? सरफेस एरिया ऑफ क्या है? डोम. ओके, द सरफेस एरिया ऑफ डोम है हमारे पास में, और वो किसके इक्वल आ रहा है? वो आ रहा है 249.48 मीटर स्क्वायर. तो अब रेडियस पता लगाने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहाँ पे हम, क्योंकि हेमिस्फीयर के फॉर्म में है, हम देख चुके हैं कि वो ऐसा आधा स्फीयर है, तो वी विल यूज द फॉर्मूला 2πr² is equals to 249.48
29.48 मीटर स्क्वायर हम ट्रांसपोज कर देंगे। ओके, अकॉर्डिंगली अब पहले तो पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7। आर हमें मालूम ही नहीं है तो आर स्क्वायर एज इट इज 249.48 मीटर स्क्वायर। अब ट्रांसपोजिशन कर देते हैं, 7 इधर डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 0.48 इंटू 7 और अपॉन में आ जाएगा आपका 2 इंटू 22 और ये आ रहा है मीटर स्क्वायर में। नाउ टू मेक आवर वर्क मोर इजी हम इसमें एक सिंपल ट्रिक कर सकते हैं। पहले तो हम लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड्स, हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेते हैं सो दैट ओके, तो वी विल टेक दी स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड्स। तो हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो कंफर्टेबली हमारे से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ आर। ओके, तो वी विल राइट हियर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड्स। तो यहाँ पे तो हो जाएगा आर स्क्वायर और यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट अगर हम हटा देते हैं तो इधर आ जाएगा 100। अब 24948 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 100। अब ये रूट में हो गया। नाउ अब ये मीटर स्क्वायर पे भी अगर रूट लगेगा तो 2 मीटर स्क्वायर है तो एक बाहर, यहाँ पे आर स्क्वायर है तो ये आर हो जाएगा इज इक्वल्स टू, हम इसको प्रॉपरली कैंसिल करेंगे और 2 में ग्रुपिंग ईजी होगी। तो व्हेन यू विल डू द ग्रुपिंग तो यू विल बी एबल टू गेट द आंसर वेरी इजीली। तो आर हमारा आ जाएगा 6.3 एफ। और जैसे ही हमें आर मिल गया, एज सून एज वी गेट आर, हमें आर मिल गया, वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। तो वी विल अप्लाई द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। तो एयर कितनी एयर अंदर होगी तो दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन द डोम इज इक्वल्स टू, इसके वॉल्यूम के बराबर ही होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 4/3 पाई की जगह 22/7 आर क्यूब मतलब 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 मीटर क्यूब। आप 7 से कैंसिल हो जाएगा इजीली, यहाँ 3 से भी कैंसिल हो जाएगा 6.3 और फिर जो रिमेनिंग चीज़ें हैं इनको आप प्रॉपरली रिलैक्स होके यू विल डू प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन एंड देन यू विल गेट द आंसर एज 523.9 meter cube, and thus last line write it by yourself. Thus the volume of air inside the dome is 523.9 meter cube. Clear?